कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी, पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मंगलवार शाम एक नाई की दुकान चलाने वाले शख्स ने 2 मासूमों की हत्या कर दी। यूपी पुलिस का कहना है कि नाई की दुकान चलाने वाले साजिद नाम का शख्स 8 बजे अपनी दुकान बंद कर सामने वाले विनोद के घर पहुंचा। पुलिस के मुताबिक जब आरोपी सामने वाले घर के अंदर गया तो उस वक्त बच्चे छत पर खेल रहे थे। आरोपी आया, कुछ देर इंतजार किया, फिर छत पर चले गया और बच्चों की हत्या कर दी। जिसके बाद पीड़ित के पिता ने जो बताया है वो अब होश उड़ाने वाला है। मैं तो उसको हम तो वो देखा कि उसका इनकाउंटर हुआ है, मुझे पता भी नहीं था, हम तो बाद में आए। मैं खुद ही आया, लगा 9-10 बजे के करीब अंदाज ऐसे आए थे हम। आपकी वाइफ ने कुछ बताया कि जब करने के बाद वो भागा हो या क्या क्या भागा? वो भागा तो था, वो पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ा था तो पुलिस से भी मतलब जैसे ये छूटा है ये भागा है वो जाने बात ही है, और बाकी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मतलब 2 थे वो दोनों भाई। आप पहले से जानते थे उसको यहाँ सामने? नहीं, व्यवहार देखिए हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ, वैसे आना जाना बाल कटवाए यही व्यवहार था हमारा। क्या करना मुझे इससे, कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी, पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं इसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, इस चीज तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। बीच वाली बेटी क्या हालत? बीच वाली तो सही है, क्योंकि थोड़ा लगा, थोड़ा चोट लगी है हाथ में, वो दूसरे घर में है। तो क्या यह हत्या चंद पैसों के लिए हुई या कोई पुरानी दुश्मनी के कारण? फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया। ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना खोखा नाई का वो जो पीड़ित परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पर सीधा चला गया। जाकर के वहाँ उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहाँ से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर, हत्या जिस हथियार से की, क्या हथियार था वो और कहाँ है वो, क्या पुलिस के पास? वो हथियार बरामद हो चुका है, जो मर्डर वेपन था वो हथियार बरामद हो चुका है और जो कट्टा था वो भी बरामद हो चुका है। अच्छा, और सर परिवार बता रहे कि 2 लोग आए थे, दोनों भाई जावेद और साजिद। परिवारीजनों के द्वारा FIR जो लिखाई गई उसमें उसके भाई को भी नामित किया गया है। जावेद जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है। उसकी तलाश में भी टीमें निकाल दी गई हैं और बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहीं भी क्रिमिनल बैकग्राउंड इन दोनों का, जावेद साजिद या इनके घर में किसी का? अभी तक जो लोकल थाना है उसमें तो इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला, लेकिन बाकी जगह भी तलाश कराई जा रही है। हत्या की वजह क्या लग रही है, क्योंकि कल आए, पैसे मांगे, पैसे मिल भी गए थे? उन्होंने जो FIR में बताया है, घर वालों से जो बात हुई है उनका कहना है वो घर के जो उसके जो पिता हैं बच्चों के, कि उसने 5,000 रुपये मांगे थे, वो पैसे उसको मिल भी गए थे, लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में क्या बात थी इसके बारे में अभी और गहराई से तलाश की जा रही है। मोटिव क्या था और पता किया जा रहा है और जैसा भी आगे जो फैक्ट्स पता चलेंगे उसके आधार पर अपनी कार्रवाई करेंगे। पुरानी रंजिश के बारे में पता लगा? अब तक पुरानी रंजिश अभी तक कोई समझ में नहीं आई। आज शाम को ये सूचना मिली कि यहाँ बाबा कॉलोनी पुलिस चौकी के पास एक स्थान है, उसमें एक युवक ने एक घर में मुस्लिम उसके पहुँच का ये घर है, 2 बच्चों की हत्या कर दी। तो उसको लेकर कुछ लोग आक्रोशित हो गए हैं, उनको सजाया हो जाएगा, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए लोगों ने भिजवाया है और उनको आश्वस्त किया गया है जो न्यायपूर्ण कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई लोग समझ सकते। कितने बच्चों की मौत हुई है? 2 बच्चों। क्या क्या उम्र होगी सर? लगभग 11 साल और 6 साल उनको बताई जा रही है। कुछ पता चल पा रहा है सर क्या? अभी कोई कारण स्पष्ट होकर सामने नहीं आ रहा, ये आगे जांच का विषय है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, कार्रवाई की जा रही है।